नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत की ओर, आईएनडीआई गठबंधन दूसरे स्थान पर। अब तक घोषित परिणामों में से एनडीए ने 209 और आईएनडीआई गठबंधन ने 135 सीटें जीती। भाजपा ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में एक तरफा जीत दर्ज की। जीत दर्ज करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव शामिल। हारने वालों में भाजपा नेता स्मृति ईरानी, राजीव चंद्रशेखर, अर्जुन मुंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती हैं। भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी विजयी हुई और शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 4,300 अंक और निफ्टी में भी 1,300 अंकों से अधिक की गिरावट। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। लोकसभा चुनाव की मतगणना में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन सबसे बड़े गठबंधन के रूप में उभर रहा है। उसने 209 सीटें जीत ली है और 81 पर बढ़त बनाए हुए है। उसका तीसरी बार सत्ता में आना निश्चित लग रहा है। उधर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआई 135 सीटें जीतकर 99 पर आगे चल रहा है। अन्य ने 14 सीटें जीत ली है और 5 पर आगे हैं। सभी पार्टियों के रुझान इस प्रकार हैं। भाजपा ने 156 सीटें जीती है और 83 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 62 सीटें जीती हैं और 37 पर आगे चल रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं और 0 पर आगे है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटें जीती हैं। जनता दल सेक्युलर ने 2 सीटें जीती हैं। समाजवादी पार्टी ने 24 सीटें जीती है। तृणमूल कांग्रेस ने 15, डीएमके ने 5, जेडीपी ने 4, जनता दल यूनाइटेड ने 6, शिवसेना यूबीटी ने 4, शिवसेना ने 2, एलजेपी आरबी ने 2 और एनसीपी एसपी ने 1 सीट जीती है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में 55 के परिणाम आ गए हैं। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर है। भाजपा ने 24 और समाजवादी पार्टी ने 23 सीटें जीत ली हैं। कांग्रेस ने 4, राष्ट्रीय लोकदल और आजाद समाजवादी पार्टी कांशीराम तथा अपना दल सोनेवाल ने 1-1 सीट जीत ली है। फिलहाल भाजपा 10 सीटों, समाजवादी पार्टी 14, कांग्रेस 2 और राष्ट्रीय लोकदल 1 सीट पर आगे है। दिल्ली में भाजपा ने 3 सीटें जीत ली है और 4 पर आगे है। पंजाब की सभी 13 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। कांग्रेस ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, शिरोमणि अकाली दल ने 1 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 2 सीटें जीती हैं। हरियाणा की 10 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस ने जीत ली हैं और 2 पर आगे चल रही है। भाजपा ने 1 सीट जीती है और 4 पर बढ़त बनाए हुए है। चंडीगढ़ की एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने विजय हासिल की है। जम्मू कश्मीर में सभी 5 सीटों के परिणाम आ गए हैं। भाजपा ने 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 और निर्दलीय उम्मीदवार ने 1 सीट जीती है। लद्दाख की एकमात्र लोकसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार हाजी हनीफा ने जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में सभी 4 सीटों पर भाजपा विजयी रही है। उत्तराखंड की 5 सीटों में से भाजपा ने 2 सीटें जीत ली है और 3 पर आगे है। राजस्थान की भी सभी 25 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। सबसे अधिक भाजपा ने 14 सीटें जीती हैं। वहीं कांग्रेस 8, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और भारत आदिवासी पार्टी ने 1-1 सीट जीती है। गुजरात के भी 26 सीटों के नतीजे आ गए हैं। 25 सीटें भाजपा ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 12 सीटों के परिणाम आ चुके हैं। भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं और 6 पर आगे है। शिवसेना ने 2 सीटें जीती हैं और 5 पर बढ़त बनाए हुए है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 1 सीट जीती है। वहीं कांग्रेस ने भी 1 सीट जीती है और 12 पर वो आगे है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने 3 सीटें जीत ली हैं और 6 पर आगे है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट ने 1 सीट जीती है और 6 पर आगे है। 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे है। गोवा में कांग्रेस ने दक्षिण गोवा सीट जीत ली है। वहीं उत्तर गोवा पर भाजपा की बढ़त है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 23 सीटें भाजपा की झोली में आ गई हैं और 6 पर वो आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं और 6 पर आगे है, जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर बढ़त मिली हुई है।
ओडिशा में भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं और 17 पर आगे है। वहीं बीजू जनता दल और कांग्रेस एक-एक सीट पर आगे है। झारखंड में भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं और 6 पर बढ़त बनाए हुए है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 1 सीट जीत ली है और 2 पर आगे है। कांग्रेस 2 और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन पार्टी 1 सीट पर आगे है। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों में से 14 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती हैं और 15 पर आगे है। वहीं भाजपा 12 और कांग्रेस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। बिहार में भाजपा ने 6 सीटें जीती हैं और 6 पर आगे है। असम की 14 सीटों में से भाजपा 9, कांग्रेस 3, असम गण परिषद और यूनाइटेड पीपल्स पार्टी एक-एक सीट पर आगे है। त्रिपुरा में भाजपा ने दोनों सीटें जीत ली हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भाजपा ने दोनों सीटें जीत ली हैं। वहीं मणिपुर में कांग्रेस लोकसभा की दोनों सीटों पर आगे है। मिजोरम की एकमात्र लोकसभा सीट जोराम पीपल्स मूवमेंट ने जीत ली है। नागालैंड की एकमात्र सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार विजयी रहा है। मेघालय में कांग्रेस और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी एक-एक सीट जीत चुका है। सिक्किम में क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार इंद्र हंगसुबा सिक्किम की एकमात्र लोकसभा सीट पर विजयी हुआ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एकमात्र सीट पर भाजपा उम्मीदवार विष्णु पाडाराय आगे हैं। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने 2 सीटें जीती हैं और 1 पर आगे है। तेलुगु देशम पार्टी 4 सीटें जीतकर 12 पर आगे है। तेलंगाना की 17 सीटों में से भाजपा ने 6 सीटें जीती हैं और 2 पर आगे चल रही है। कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली हैं और 4 पर ही आगे है। 1 सीट पर AIMIM विजयी रही है। पुदुचेरी में एकमात्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बढ़त ली हुई है। केरल की 20 सीटों में से 17 के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस 12, भाजपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और IUML रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी तथा केरल कांग्रेस ने एक-एक सीट जीती है। कर्नाटक की सभी 28 सीटों में से सबसे अधिक 17 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। कांग्रेस ने 9 और जनता दल सेक्युलर ने 2 सीटें जीती हैं। लक्षद्वीप की एकमात्र लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई है। जीत दर्ज करने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव शामिल हैं। हारने वाले प्रमुख उम्मीदवारों में राजीव चंद्रशेखर, अर्जुन मुंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला और PDP नेता महबूबा मुफ्ती शामिल हैं। एक रिपोर्ट। आज आए चुनावी परिणाम के बाद हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन ये चुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए चौंकाने वाला है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में वाराणसी से चुनाव जीत गए हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना से, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान के बीकानेर से, अनुराग सिंह ठाकुर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से विजयी हुए हैं। भाजपा के महेश शर्मा ने गौतम बुद्ध नगर से, रवि किशन ने गोरखपुर से और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की विदिशा से जीत दर्ज की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल के वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली से जीते हैं। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव जीत गई हैं और अमेठी से कांग्रेस के किशोरी लाल ने भाजपा की स्मृति ईरानी को हरा दिया है। अरुणाचल पश्चिम सीट पर किरण रिजिजू, राजस्थान में बीकानेर सीट से अर्जुन राम मेघवाल और असम में डिब्रूगढ़ सीट सर्बानंद सोनोवाल ने जीत ली है। जोरहाट से कांग्रेस के गौरव गोगोई और केरल में तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस के शशि थरूर को जीत हासिल हुई है। समाचार कक्ष से आकाशता सिंह। आज के चुनाव परिणाम पर हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज आए चुनावी परिणाम के बाद हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, लेकिन ये चुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि पार्टी 2014 और 2019 के विपरीत अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं छू पाई है। अब उसे सरकार बनाने के लिए JDU और TDP जैसे अपने गठबंधन सहयोगियों पर निर्भर रहना होगा। इस चुनाव ने विपक्ष को एक संजीवनी दी है। इंडिया गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले उत्तर प्रदेश में। इस चुनाव में कांग्रेस ने अच्छी वापसी की है और पार्टी की सीटें 2019 की तुलना में लगभग दोगुनी हो गई है। अब सबकी निगाहें कल दिल्ली में होने वाली NDA और इंडिया ब्लॉक की तय बैठकों पर है। यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों गठबंधन आने वाले दिनों में अपने पत्ते कैसे खोलते हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी अपने बलबूते 272 के बहुमत के जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। यह चुनाव बसपा जैसी पार्टियों के लिए बड़ा झटका लेकर आया है, जिसे इस चुनाव में कोई भी सीट नहीं मिली। वहीं BJD को ओडिशा में विधानसभा चुनावों के साथ साथ लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा है। दिवाकर की रिपोर्ट के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भाजपा ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में एक तरफा जीत दर्ज की है। भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर कर दिया है। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी विजयी हुई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए गठबंधन पर विश्वास व्यक्त किया है और ये देश के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। श्री मोदी ने लोगों को इस स्नेह के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए गठबंधन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कार्यों को जारी रखेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने भाजपा और एनडीए को समर्थन देने के लिए जनता का आभार व्यक्त किया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमने 10 साल इस देश को आगे बढ़ाया है और देश ने एक बार फिर मन बनाया है और ये सरकार फिर निरंतर भी होगी। ईमानदार, दमदार नेतृत्व मोदी जी का फिर मिलेगा और हमारा देश नई ऊंचाइयों पर मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज नई दिल्ली में लोकसभा चुनाव के नतीजों को जनता और लोकतंत्र की जीत बताया है। 17वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया। खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये आईएनडीआई गठबंधन के दलों के संयुक्त प्रयासों की जीत है। हमने इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स की जो विशेष थी उनको हमने साथ लिया। जहां भी गठबंधन लड़ा हम एक होके लड़े। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ने क्लैरिटी से हिंदुस्तान को एक नया विजन दे दिया है। प्रो पुअर विजन, प्रो प्रोडक्शन विजन हिंदुस्तान को इंडिया गठबंधन ने साफ दे दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने लोकसभा परिणामों को भाजपा के लिए झटका बताया है। पार्टी ने कहा कि पिछले 2 चुनावों की तुलना में इस बार भाजपा बहुमत खो चुकी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। हमारी पहचान ऊंची उड़ान, चलते हम साहस का हाथ थाम, हमारे जज्बे और जुनून से गूंजता आसमान। हम हैं बुलंद आकाश में मातृभूमि की मुस्कान। बनिए भारतीय वायुसेना का हिस्सा। शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 28 जून 2024। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerindianairforce.c.in। शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में 4,300 अंक और निफ्टी में भी 1,300 अंकों से अधिक की गिरावट आई है। सेंसेक्स 4,390 अंक की गिरावट के साथ 72,079 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 1,379 अंक गिरकर 21,884 पर बंद हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बहुमत की ओर, आईएनडीआई गठबंधन दूसरे स्थान पर। अब तक घोषित परिणामों में से एनडीए ने 209 और आईएनडीआई गठबंधन ने 135 सीटें जीती। भाजपा ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में एक तरफा जीत दर्ज की। भाजपा ने ओडिशा में बीजू जनता दल को सत्ता से बाहर किया। आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी विजयी हुई। और शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट, सेंसेक्स में 4,300 अंक और निफ्टी में भी 1,300 अंकों से अधिक की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।